हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट लेके आई हूँ और इसका नाम है पेंडेनेस। इसे पेंडेनेस प्लांट बोलिए या फिर केवड़ा प्लांट बोलिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है ये। और कुछ स्पाइडर प्लांट्स होते हैं आते हैं जो बिल्कुल इसकी तरह दिखते हैं, पेंडेनेस की तरह ही दिखते हैं। और कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि ये पेंडेनेस प्लांट है या फिर स्पाइडर प्लांट है। बिल्कुल सेम इसी की तरह वेरीगेटेड लीव्स में एक स्पाइडर प्लांट भी आता है। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि इन दोनों प्लांट्स को, स्पाइडर प्लांट या पेंडेनस को, किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके टेक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप पेंडेनस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो थोड़ा सा स्टिफ होती हैं और रफ़ होती हैं। और वहीं आप स्पाइडर प्लांट की अगर लीव्स को टच करेंगे तो बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट लीव्स होती हैं उसकी। तो इस तरह से इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और दूसरा, स्पाइडर प्लांट्स जो होते हैं उनमें जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है उसमें एक स्टॉक से निकल के आती है और उसमें पप्स निकल आते हैं। और जो ये पेंडेनस है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई स्टॉक से निकल के नहीं आती है। उसमें जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से ही निकलते हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पेंडेनस है और कौन सा स्पाइडर प्लांट है। और अब इसकी केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। तो केयर टिप्स में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये पेंडेनस प्लांट को जब मैं लाई थी तो किस तरह से ये ग्रो किया था या कहाँ इसको रखना चाहिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं इसे लेके आई थी 1.5 साल पहले, तो नर्सरी में जब मैं गई थी तो मुझे बताया था, उन लोगों ने बोला कि इसको आप एज ए इंडोर प्लांट रखिए। तो मैं भी लेके आई इसे और मैंने एज ए इंडोर प्लांट इसको रख दिया था। एक ऐसी प्लेस पे, एक ऐसे रूम में रखा था जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है, ठंडा रहता है वो रूम मेरा। और वेल लिट प्लेस है, नेचुरल लाइट वहाँ पे अच्छी खासी मिलती है। तो लेकिन ये प्लांट मेरा 8 से 10 दिन हुए थे इसको, और इसकी सारी पत्तियाँ मेरी डैमेज होने लगी थी। और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसको मतलब कि या ओवर वाटरिंग कर दी या अंडर वाटरिंग हो रही है या हो क्या, मतलब क्या हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं बहुत केयर कर रही थी इसकी। इतना सुंदर सा प्लांट था मेरा और धीरे धीरे सारी पत्तियाँ इसकी ब्राउन होने लगी थी। तो फिर जब सारी ही पत्तियाँ इसकी ब्राउन हो गई तो मैंने इसकी प्रूनिंग की। सारी पत्तियों में जो ब्राउन पार्ट था वो सब मैंने इसका कट कर दिया था और बहुत ही छोटा सा एक प्लांट मेरा बच गया था। उसके बाद मैंने इसकी तुरंत प्लेस चेंज की, क्योंकि जब आप प्लांट्स की केयर करते हैं तो आपको फिर खुद से एक्सपीरियंस होता रहता है कि इस प्लांट को मैंने आप कैसे ट्रीट करना है अगर ये अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको एक ऐसी प्लेस पे रख दिया उसके बाद जहाँ सुबह की मॉर्निंग सनलाइट आती है 1.5 से 2 घंटे की, और उसके बाद वहाँ पे शेड आता है, शेड रहता है। और 15 से 20 दिन में मैंने इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखा इस प्लांट में। इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी, फटाफट इसकी पत्तियाँ निकल के आई और अभी की ग्रोथ आप इसकी देख सकते हैं। तो इस प्लेस को ये इतना एंजॉय कर रहा है, ये इसकी ग्रोथ से ही हम पता कर सकते हैं। देखिए, और तो केयर टिप्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसको पार्शियल शेड दीजिए, पार्शियल शेड में आप रखिए। उसके बाद वेल ट्रेंड इसकी सॉइल रहनी चाहिए। इसको ओवर वाटरिंग अंडर वाटरिंग दोनों ही पसंद नहीं है। सूखी भी इसकी सॉइल को मत रखिए, और 1.5 इंच की जब इसकी ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाती है तब इसको वाटर दीजिए। उसके बाद सॉइल मिक्सचर की बात करें तो सॉइल पॉटी मिक्स जब भी इसका तैयार करें तो उसमें गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग का मिक्सचर ले लें, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। और प्रोपेगेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, तो उससे आप इसको ईज़िली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ीज़ की बात करूं तो डिज़ीज़ मैंने अभी तक इसमें कोई भी ऐसा अभी तक डिज़ीज़ का देखा नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। और बाकी थोड़ा इसका ये है कि इसका जो पॉट आप कभी भी चूज़ करें तो कम से 8-10 इंच का इसका पॉट आप रखिए, क्योंकि बहुत छोटा अगर पॉट होगा तो ये इसमें इस प्लांट को ये जो पेंडेनस प्लांट है इसको रूट बाउंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और रूट बाउंडिंग की वजह से प्लांट एकदम फिर डैमेज हो जाता है। तो इसका जब भी आप पॉट चूज़ करें तो 10 इंच का तो कम से कम रखिए, जिससे इसको काफ़ी अच्छा स्पेस मिले। या फिर आप पॉट चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो जो इसके बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उनको शिफ्ट कर दीजिए दूसरे पॉट में, ताकि इसके लिए, बड़े प्लांट के लिए, अपने लिए खुद की जगह बन जाए वहाँ पे अच्छी। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे इस प्लांट को रूट बाउंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रूट बाउंडिंग बहुत पसंद होती है, जैसे पीस लिली का प्लांट है, जेड प्लांट्स हैं, एलोवेरा प्लांट है। और कुछ प्लांट ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको रूट बाउंडिंग पसंद है, लेकिन इस प्लांट को रूट बाउंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। रूट बाउंडिंग अगर इसमें होती है तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो फटाफट ब्राउन होने लगती हैं। अगर आपने इसको ऐसी प्लेस पे रखा है जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट भी पड़ रही है, उसके बाद शेड भी है, तब भी इसकी लीव्स ब्राउन हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो रूट बाउंडिंग का प्रॉब्लम है। तो
को आप रिपोर्ट कर दीजिए प्लांट को, या फिर बेबी प्लांट्स को दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर दीजिए। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और काउडंग फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र्स हैं। और काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। काउडंग का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप इस पूरे प्लांट पे लीव्स में भी इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राइट और ग्रीन बनी रहती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।